नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मैक्स फिशर की किताब द केओस मशीन के कुछ जरूरी हिस्सों पर। हाँ, ये किताब इस बात पर गौर करती है कि जो बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ना, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, टिकटॉक, ये हमारी सोच और समाज पर कैसे असर डाल रहे हैं, खासकर जब उनका मतलब मुख्य मकसद सिर्फ पैसा कमाना हो। बिल्कुल। तो आइए इन्हीं स्रोतों के जरिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्लेटफॉर्म्स असल में काम कैसे करते हैं और लेखक के हिसाब से इनके नतीजे क्या हो रहे हैं। शुरुआत शायद यहाँ से करनी चाहिए कि इन कंपनियों के लिए सबसे ऊपर क्या है, वो है मुनाफा, और यहीं से एल्गोरिदम की बात आती है। ये एल्गोरिदम क्या चीज़ है, किताब क्या कहती है इनके बारे में? बिल्कुल। एल्गोरिदम देखिए, आसान भाषा में कहें तो वो सिस्टम है जो तय करते हैं कि आपको क्या दिखेगा आपकी फीड पर। अच्छा। और किताब का तर्क ये है कि ये सिस्टम ऐसे बने हैं जानबूझकर कि वो उस कंटेंट को ज्यादा आगे बढ़ाते हैं जो लोगों को ज्यादा देर तक रोक कर रखे। ज्यादा देर तक क्यों? और जो चौंकाने वाली बात यह है कि अक्सर ये वो कंटेंट होता है जो मतलब उत्तेजक हो, गुस्सा दिलाने वाला या शायद डराने वाला। तो खुशी या जानकारी से ज्यादा गुस्सा या डर ज्यादा कीमती है इनके लिए, ऐसा क्यों भला? किताब के मुताबिक हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरह के कंटेंट पर लोग ज्यादा रिएक्ट करते हैं, ज्यादा कमेंट, ज्यादा शेयर, मतलब ज्यादा एंगेजमेंट। और जितना ज्यादा एंगेजमेंट उतने ज्यादा विज्ञापन दिखेंगे और उससे कंपनियों की कमाई बढ़ेगी। तो ये एक तरह का दुष्चक्र बन जाता है जहां ज्यादा सनसनीखेज कंटेंट को ज्यादा बढ़ावा मिलता है। ये तो सोचने वाली बात है। अगर सिस्टम ही ऐसा है तो फिर इसका लोगों पर और समाज पर क्या असर पड़ रहा है? किताब क्या बताती है? किताब इसके कई गंभीर असर बताती है। एक तो है मानसिक स्वास्थ्य पर, खासकर युवाओं में। हाँ, ये तो सुना है। डिप्रेशन, एंजाइटी, इनके मामले बढ़ रहे हैं और इन्हें कहीं ना कहीं स्क्रीन टाइम और सोशल मीडिया कंटेंट से जोड़ा गया है। और समाज पर? समाज पर भी बड़ा असर है, जिसे हम कहते हैं राजनीतिक ध्रुवीकरण, मतलब समाज का दो हिस्सों में बढ़ जाना। किताब कहती है कि एल्गोरिदम अक्सर लोगों को वही दिखाता है जिससे वो पहले से सहमत हैं, या फिर ऐसी चीजें जो दूसरे तरफ के लिए नफरत बढ़ाएं। अच्छा, तो बातचीत मुश्किल हो जाती है। हाँ, संवाद की गुंजाइश कम हो जाती है। और ये फेक न्यूज वगैरह का क्या, झूठी खबरें, किताब में इसका भी जिक्र है? हाँ, बिल्कुल है। फेक न्यूज और नफरत फैलाने वाले भाषण का फैलना भी इसी से जुड़ा है, क्योंकि ऐसी चीजें अक्सर ज्यादा सनसनीखेज होती है ना। हाँ। तो एल्गोरिदम्स उन्हें तेजी से फैला देता है और इसका असर सिर्फ ऑनलाइन बहस तक नहीं रहता। अच्छा, मतलब ये सिर्फ वर्चुअल दुनिया की बात नहीं है, इसका असल दुनिया में भी कोई प्रभाव दिखता है? बिल्कुल। और यही शायद सबसे चिंता की बात है जो किताब उठाती है। इसका असर असल दुनिया में दिखता है, बहुत गंभीर असर। जैसे? कोई उदाहरण है किताब में? हाँ, किताब म्यांमार में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ जो हिंसा हुई उसका उदाहरण देती है, जहां फेसबुक का इस्तेमाल नफरत फैलाने में हुआ। भारत में भी आपको याद होगा, अफवाहों के कारण हिंसा हुई है। अमेरिका के चुनावों पर भी सवाल उठे हैं। तो ये साफ है कि ऑनलाइन दुनिया की चीजें जमीन पर, असल जिंदगी में बहुत गहरा और खतरनाक असर डाल सकती हैं। ये तो काफी गंभीर आरोप है। क्या किताब ये भी कहती है कि इन कंपनियों को, फेसबुक जैसों को, पता है कि ये सब नुकसान हो रहा है? किताब का दावा तो यही है कि हाँ, उन्हें पता है। इसमें विसल ब्लोअर्स का जिक्र है। अच्छा, जो अंदर की जानकारी बाहर लाते हैं। हाँ, वही। उनके मुताबिक कंपनियों के अंदर रिसर्च हुई है, उन्हें पता है कि उनकी टेक्नोलॉजी के क्या बुरे असर हो सकते हैं, लेकिन मुनाफे को प्राथमिकता दी जाती है। अक्सर ठोस कदम नहीं उठाए जाते। मानवीय मूल्यों से ऊपर मुनाफा। इसी सब के आधार पर किताब इन्हें द कियोस मशीन कहती है, मतलब अराजकता फैलाने वाली मशीन। कियोस मशीन। हाँ, तर्क ये है कि ये प्लेटफॉर्म्स अपने मौजूदा डिजाइन के कारण, जो सिर्फ मुनाफे पे केंद्रित हैं, वो अनजाने में ही सही समाज में अस्थिरता ला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, टकराव पैदा कर रहे हैं। किताब के मुताबिक ये हमारे लोकतंत्र के लिए, समाज के लिए और हमारे अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। तो इन अंशों से जो मुख्य बात समझ आ रही है वो ये कि सोशल मीडिया का जो अभी का मॉडल है वो मुनाफे की दौड़ में ऐसे नतीजे दे रहा है जिसे लेखक अराजकता कह रहे हैं। हाँ। और ये असर गंभीर है, चाहे अनजाने में हो या। हाँ, और किताब इसी तरफ इशारा करती है, जागरूकता की जरूरत पर, शायद बदलाव की जरूरत पर। और यहाँ से एक जरूरी सवाल उठता है जिसपे शायद हम सबको सोचना चाहिए। क्या? कि अगर ये सिस्टम वाकई ऐसे ही काम करता है जैसा किताब में बताया गया है, तो फिर हम लोग एक व्यक्ति के तौर पर, एक समाज के तौर पर इन शक्तिशाली मंचों के साथ अपने रिश्ते को कैसे देखें? क्या सचेत फैसले हम ले सकते हैं?